नमस्कार साथियों, आपका फिर से श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड था और आपके समाज से रिलेटेड भी था बच्चों, और वो टॉपिक था कंगारू मदर केयर। और आज का टॉपिक बच्चों वो भी एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लिनिकल सेक्टर या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहने का मतलब कि इस टॉपिक से बच्चों एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। और ये टॉपिक का नाम है बच्चों एप्गार स्कोर। अगर आपके घर में कोई नया मेहमान आए हो, नया मेहमान मतलब किसी बच्चे ने जन्म लिया हो, तो आपने हॉस्पिटल में जरूर एक टर्म सुना होगा एप्गार स्कोर। या फिर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल एप्गार स्कोर का नाम सुना होगा। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि एप्गार स्कोर क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक लेबर रूम के अंदर एक हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, चाइल्ड को एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? चाइल्ड को एग्जामिन कर रहे हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि एप्गार स्कोर क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो बच्चों, साफ सीधी बात में आप समझ सकते हो कि एप्गार स्कोर बच्चों क्या होता है कि यह एक क्विक एक्शन, यानी कि क्विक एक्शन कहने का मतलब जब एक नवजात शिशु का जन्म होता है, जब एक चाइल्ड का डिलीवरी होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो कुछ सेकंड में ये एप्गार स्कोर ही डिटेक्ट कर पाता है, एक एप्गार स्कोर ही बता पाता है कि उस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, क्या उस बच्चे को इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है या उस बच्चे के अंदर कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई डिजीज कंडीशन है। तो बच्चों, ये एप्गार स्कोर ही वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है उन सारी प्रॉब्लम्स को जो एक बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग के दौरान में ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी समय से एप्गार स्कोर बता देता है कि वो बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। ये बच्चों, जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे इसको चेक किया जाता है। फर्स्ट 1 मिनट पे हम चेक करेंगे। अगर मान के चलिए फर्स्ट 1 मिनट पे आपके एप्गार स्कोर अच्छे नहीं आए, अच्छे नहीं इन द सेंस कि उसका स्कोरिंग कम आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे केस में ये देखा गया है कि 5 मिनट बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है और ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर खराब आता है, खराब इन द सेंस उसका स्कोरिंग कम है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि उसके बाद में यानी कि इन फ्यूचर उस बच्चे के दिमाग में कोई दिक्कत आ सकता है या फिर उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई परेशानी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब बाद में जाके नॉर्मल हो जाता है। सभी बच्चे नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो आज की क्लास में हम हर एक एस्पेक्ट्स को डील करने वाले हैं जो एप्गार स्कोर के लिए बेहद इसेंशियल साबित होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स क्या है, इन बच्चों का जो है सो असेसमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। और ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? ये पता लगाने के लिए कि ये बच्चा ठीक है या नहीं, इस बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ताकि इसको कोई इमीडिएट इंटरवेंशन दिया जा सके। सबसे पहले बच्चों, ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज किनका है? वर्जीनिया एप्गार। ये कौन से, इस इमेज किनका है? डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार। ये कौन है? ये बच्चों डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार। और इन्होंने ही एप्गार स्कोर की खोज की थी। इनके द्वारा ही क्या किया गया था बच्चों? एप्गार स्कोर दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें बच्चों एप्गार स्कोर की, तो एप्गार स्कोर किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? तो गिवन बाय वर्जीनिया एप्गार इन 1952। 1952 में क्या किया गया था बच्चों? वर्जीनिया एप्गार के द्वारा एप्गार स्कोर को दिया गया था। इनके नाम पे ही एप्गार स्कोर का नाम पड़ा था। अगर हम बच्चों डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द एप्गार स्कोर इज अ क्विक टेस्ट। क्या होता है बच्चों? द एप्गार स्कोर इज अ क्विक टेस्ट परफॉर्म्ड
परफॉर्म्ड ऑन अ बेबी एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ। यानी कि बच्चों, यानी कि एप्गार स्कोर क्या होता है? ये बच्चों एक टेस्ट है। क्या है बच्चों? एक टेस्ट है जो क्विकली परफॉर्म किया जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम पे क्विकली परफॉर्म किया जाता है। कब किया जाता है बच्चों? विद इन 1 minute and 5 minutes। किस लिए किया जाता है बच्चों? तो ये कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी के अंदर, या फिर उसको इंटरवेंशन की जरूरत तो नहीं है, उसके लिए क्विकली ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब हम जानेंगे बच्चों कि एप्गार स्कोर के अंदर हम क्या क्या चीज चेक करते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा पैरामीटर्स है बच्चों जो एक हम जन्म लेते ही बच्चों के अंदर हम देखना चाहते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं, और उसी बेस पे हम उस बच्चे को जज करते हैं कि वो बच्चा स्वस्थ है या फिर उसको कोई दिक्कत है या फिर उससे कोई इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एप्गार, APGAR, पहला है बच्चों APGA और R, एप्गार। ये जो ए है बच्चों इसका मतलब होता है अपीयरेंस, ए मतलब अपीयरेंस, पी मतलब पल्स, क्या होता है बच्चों? पल्स। जी मतलब ग्रीमेस, ग्रीमेस। ए मतलब एक्टिविटी, क्या होता है बच्चों? एक्टिविटी। और आर मतलब रेस्पायरेशन, क्या होता है बच्चों? रेस्पायरेशन। यानी कि एक एक करके समझते हैं। अपीयरेंस, आप लोग जनरली भाषा में अपीयरेंस को कैसे समझते हैं कि दिखने में कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो दिखता कैसे है। तो सबसे पहले बच्चा जैसे जन्म लेता है तो सबसे पहले काम क्या करना है? बच्चे को देखना है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, यानी कि ये है, ये अपीयरेंस है, इस बच्चे का क्या है बच्चों? ये अपीयरेंस है, बच्चा कैसा दिख रहा है। देखने में क्या देखना है बच्चों? बच्चे का पूरा स्किन कैसा है, स्किन इन द सेंस कि उसका स्किन ब्लू तो नहीं हो गया, उसका स्किन पेल तो नहीं है, स्किन कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल बेबी का? तो पूरा स्किन पिंक होना चाहिए। कैसा कलर? पिंकिश कलर होना चाहिए बच्चों। तो अपीयरेंस में क्या देखते हैं बच्चों? हम उसका कलर देखते हैं। उसका क्या देखते हैं? कलर। बच्चा का कलर क्या होना चाहिए? पिंक होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है पल्स। पल्स के अंदर क्या है बच्चों कि उसके अंदर देखते हैं कि पल्स है कि नहीं, पल्स का रेट क्या है, उसका रिदम क्या है, वो नॉर्मल है या नहीं। दूसरा क्या देखते हैं? पल्स। पल्स में क्या है बच्चों? हार्ट रेट चेक करते हैं, पल्स में हार्ट रेट चेक करते हैं। नेक्स्ट है ग्रीमेस। ग्रीमेस क्या होता है बच्चों? ग्रीमेस का मतलब होता है बच्चों के अंदर रिफ्लेक्स है कि नहीं, बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं, बच्चे के अंदर मूवमेंट है कि नहीं। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? ग्रीमेस। ये क्या है बच्चों? ये पिक्चर क्या डिनोट कर रहा है? ग्रीमेस। यानी कि जब आप उसको कोई कमांड देते हो या फिर कोई स्टिमुलाई उसके सामने जाता है तो वो बच्चा उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्शन दे रहा है कि नहीं, प्रतिक्रिया अपना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो क्या होता है? ग्रीमेस होता है। वो क्या होता है बच्चों? ग्रीमेस होता है। इसमें अंदर क्या देखा जाता है? रिएक्शन। क्या देखा जाता है बच्चों? रिएक्शन, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? रिफ्लेक्सेस। क्या कह सकते हो बच्चों? रिफ्लेक्सेस। बिल्कुल। चलिए आगे क्या है बच्चों? एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या देखते हैं बच्चों कि उसका मसल टोन कैसा है। मसल टोन मतलब उसका मांसपेशी कैसा है, वो हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, वो अच्छे से सब कुछ जैसे कुछ चीज दे रहे हैं तो ग्रैस्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या है बच्चों? एक्टिविटी शो कर रहा है। एक्टिविटी मतलब उसका मसल टोन कैसा है। क्या बच्चों? उसका मसल टोन कैसा है वो देखते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या बच्चों? सांस ले रहा है कि नहीं सही से, सांस इन द सेंस कि रेस्पिरेटरी रेट उसका सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लेता है फिर बाद में रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद लेता है बच्चों, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है बच्चों? बच्चों के अंदर नॉर्मल कब मानेंगे? उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो रेगुलर होना चाहिए। ब्रीदिंग जो उसका पैटर्न होगा वो रेगुलर है या नहीं। तो बच्चों आपने देखा एप्गार का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब बॉडी का कलर कैसा है, उसको दिखने में कैसा बच्चा,
P फॉर पल्स, पल्स मतलब हार्ट रेट उसका कैसा है। G फॉर ग्रीमेंस यानी कि उसका रिएक्शन कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसा है, एक्टिविटी में मसल टोन और रेस्पिरेशन में उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों कि एप्गार स्कोर को हम किस तरह से मार्किंग करते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए ये अभी जस्ट हमने देखा अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या देखा हमने बच्चों कि स्किन का कलर कैसा है, स्किन का कलर हमने क्या देखा, स्किन का कलर। अब देखिए इसमें स्कोर दिया गया है बच्चों, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल कुल कितने स्कोर होते हैं एप्गार स्कोर में, तो टोटल 10 स्कोर होते हैं बच्चों। मैक्सिमम स्कोर 10 होता है और मिनिमम 0 होता है। तो अगर यहाँ पे स्कोर 0 लिखा हुआ है तो ये सारे क्राइटेरिया अगर रहता है बच्चों के अंदर प्रेजेंट तो हम स्कोर 0 करेंगे। अगर ये सारा क्राइटेरिया बच्चों के अंदर प्रेजेंट है तो हम स्कोर 1 करेंगे, और ये सारा चीज अगर प्रेजेंट है तो स्कोर 2 करेंगे। चलिए एक एक करके फटाफट हम डील कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अपीयरेंस में देखेंगे कि बच्चे का जो कलर है पेल मतलब कि पूरा पीला पड़ा हुआ है या फिर ब्लू है, तो उस कंडीशन में बच्चे को कितना मार्क्स देना है, 0 मार्क्स देना है। कितना मार्क्स देना है, 0। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम बच्चे का स्किन कलर देखेंगे, एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज यानी कि बच्चे का दोनों हाथ और दोनों पैर यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू कलर का है। कैसा है बच्चों, ब्लू कलर का है। लेकिन उसका जो ट्रंक वाला एरिया है, बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है वो कैसा है बच्चों, पिंक है। यानी कि आधा बॉडी तो उसका ब्लू है और आधा बॉडी कैसा है बच्चों, पिंक है। तो उसको कैसे कितना मार्क्स मिलेगा, उसको हम कितना मार्क्स देंगे बच्चों, 1। उसको कितना स्कोर करेंगे, 1। नेक्स्ट है बच्चों कि उसका बॉडी भी पिंक है और जितने भी एक्सट्रीमिटीज हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज, सारे पूरा बॉडी उसका पिंक है, तो उस बच्चे को हम कितना नंबर देंगे बच्चों, 2। तो स्कोर उसको 2 देना है। नेक्स्ट है बच्चों पल्स, पल्स मतलब हार्ट रेट। अगर कोई पल्स फील नहीं हो रहा है, 0 फील हो रहा है, तो उसको क्या स्कोर देंगे बच्चों, 0 स्कोर देना है। अगर 100 से कम हो रहा है यानी कि लेस देन 100 बीट्स पर मिनट अगर फील हो रहा है पल्स बच्चों, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, 1 नंबर देंगे। उस एप्गार स्कोर में हम 1 स्कोर करेंगे। नेक्स्ट, अगर 100 से 140 के बीच में आ रहा है, अगर हार्ट रेट बच्चे का 100 और 140 यानी कि 100 और 140 के बीच में है, उस पेशेंट को, उस बच्चे को क्या करना है, 2 स्कोर देना है। नेक्स्ट है ग्रीमेस, ग्रीमेस मतलब हमने बताया कि कोई स्टिमुला आगे अगर एक्सपोज करते हैं बच्चों, उसके अगेंस्ट में वो रिएक्शन करता है। तो बच्चों रिएक्शन कैसे कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आप कुछ भी वहां आप कर रहे हैं बच्चों को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो रिस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 नंबर देंगे उसको। अगर ग्रीमेस या फिर वीक क्राई है यानी कि खूब उसको आप हिला डुला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, तब जाके थोड़ा सा वो क्राई कर रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, उसको 1 नंबर देंगे। क्लियर है। अगर बच्चों हम कुछ स्टिमुला से रिएक्शन करवाना चाहते हैं, अगर उसके सामने कोई स्टिमुला रखते हैं या फिर कुछ उसको इशारा करते हैं तो बच्चा रोने लगता है या फिर भागना शुरू कर देता है, उस केस में हम उसको 2 नंबर देंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए एक्टिविटी में देख लेते हैं कि उसका मसल टोन किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, तो उस केस में हम 0 देंगे बच्चों। नेक्स्ट, अगर उसका आर्म और लेग फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स मतलब सामने की साइड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उसको 1 देंगे। और पूरा एक्टिव मूवमेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में इसको 2 देंगे। बिल्कुल इस चार्ट के माध्यम से आप बड़े आसानी से आप बिल्कुल इस चीज को, स्कोरिंग को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में एपनिया है, एपनिया मतलब कि किसी भी तरह का उसमें रेस्पिरेशन नहीं है, एब्सेंट है। एपनिया का मतलब होता है एपीएनई, एपनिक, एपनिक मतलब रेस्पिरेशन उसका क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। एब्सेंट में क्या करना है बच्चों, 0 मार्क करना है। अगर स्लो है, रेस्पिरेशन एब्सेंट नहीं है लेकिन स्लो स्लो रेस्पिरेशन हो रहा है, धीरे धीरे सांस लिया जा रहा है, उस केस में हमको क्या करना है, 1 नंबर देना है। अगर स्ट्रॉन्ग करा है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका लंग्स क्या हो रहा है, अच्छे से पूरा डायलेट हो रहा है, अच्छे से पूरा फैल रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, हम 2 नंबर देंगे। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं बच्चों कितना होता है इसके अंदर, टोटल 10 स्कोर होता है। अब हम फटाफट देख लेते हैं बच्चों कि 10 स्कोर को भी हम कुछ सब पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं कि इतने से इतने के बीच में अगर आता है तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, ये जल्दी जल्दी समझ लेते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर टोटल स्कोर सबसे पहले लिख देते हैं बच्चों। टोटल स्कोर कितना है, टोटल स्कोर है 10। कितना बच्चों, 10। अगर किसी बच्चे का स्कोर 7 से 10 आता है, अगर किसी बच्चे का
एप्गार स्कोर 7 से लेकर के 10 के बीच में आता है तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, ये क्या है बच्चों, वेरी गुड है। क्या बच्चों, वेरी गुड स्कोर। क्या है बच्चों, वेरी गुड स्कोर। नेक्स्ट बच्चों कि उसका मतलब क्या है, इट मीन्स चाइल्ड जो है बहुत अच्छे कंडीशन में है, चाइल्ड इज इन वेरी गुड कंडीशन, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है, बच्चे के ऊपर कुछ भी चीज नहीं करना है, किसी भी टाइप का जो है सो हमको इंटरवेंशन नहीं करना है। नथिंग इज रिक्वायर्ड यानी कि उस बच्चे के लिए हमें किसी भी टाइप का इंटरवेंशन नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि आपको बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसका नेजल और ओरल सक्शनिंग करना है, यानी कि नाक और मुंह को सबसे पहले सक्शन मशीन के माध्यम से उसको सक्शन कर देना, साफ कर देना है। और दूसरा चीज, बेबी को ड्राई करना है, ड्राई बेबी इमीडिएटली। और क्या करना है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। क्लियर बच्चों, मतलब कि क्या करना है, एप्गार स्कोर में अगर 7 से 10 के बीच में स्कोर आता है तो सबसे अच्छा माना गया है, मतलब कि वो सबसे अच्छा स्कोर है। और इससे पता चलता है कि बच्चा का कंडीशन बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें क्या करना है, कुछ भी बाहर से इंटरवेंशन नहीं करना है। नॉर्मली आप जल्दी से उसका नाक और उसका ओरल कैविटी का जितना भी सिक्रीशंस होगा जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद उस बेबी को तुरंत ड्राई करना है, उसके ड्राई करने के बाद उसको तुरंत टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आगे देखते हैं बच्चों, अगर किसी का 4 और 6 के बीच में आता है, अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर 4 और 6 के बीच में आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में इसको उतना अच्छा हम नहीं मानेंगे बच्चों। क्लियर है, इसको हम क्या उतना अच्छा नहीं मानेंगे, मतलब ये स्कोर, दिस स्कोर नीड सम इंटरवेंशन, यानी कि इसको थोड़ा बहुत इंटरवेंशन की जरूरत है। दिस स्कोर नीड सम इंटरवेंशन। और वो इंटरवेंशन क्या होगा कि इसको सबसे पहले क्या करना है, स्टिमुलेशन करना है, बच्चे को क्या करना है, स्टिमुलेशन करना है। उसके बाद स्टिमुलेशन के बाद बच्चों ऑक्सीजन थेरेपी देना है। और ऑक्सीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, उस बच्चे का क्लोज मॉनिटरिंग भी करना है। क्या करना है बच्चों, क्लोज मॉनिटरिंग बाय डॉक्टर या फिर नर्सेज, डॉक्टर्स या फिर नर्सेज के द्वारा। अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर 4 से 6 के बीच में आता है तो उसका क्लोज मॉनिटरिंग करना है। क्लियर बच्चों, अगर मान के चलिए किसी बच्चे का एप्गार स्कोर 0 से 3 के बीच में आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर 0 से 3 के बीच में आ रहा है तो उसका मतलब इस बच्चे का एप्गार स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यानी कि ये चिंताजनक का विषय है। दिस स्कोर नीड फॉर वार्निंग, यानी कि ये चिंताजनक है, यानी कि अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर 0 से 3 के बीच में आता है तो वो एप्गार स्कोर चिंता का विषय है। उस बच्चे को क्या चाहिए बच्चों, इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए। क्या चाहिए, इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए, यानी कि वो जो नियोनेट होगा बच्चों वो सीवियरली एस्फाइक्सिएट हो जाएगा, एस्फाइक्सिएट के कंडीशन में हो जाएगा। नियोनेट सीवियरली इन कंडीशन, उस कंडीशन में क्या करना है, अगर बच्चा नहीं रो रहा है बच्चों, अगर सांस नहीं ले पा रहा है ठीक ढंग से, अगर उसका पूरा
एक्सट्रीमिटीज, पूरा बॉडी उसका पिंक के बजाय क्या हो गया, ब्लू हो गया है, पेल हो गया है, वो किसी भी तरह का रिफ्लेक्स नहीं शो कर रहा है, किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है बच्चों, उस कंडीशन में आपको तुरंत क्या करना है, रेसिसिटेट करना है, रेसिसिटेशन करना है। और रेसिसिटेशन का मतलब बच्चों क्या होता है, सीपीआर वगैरह और O2 थेरेपी वगैरह स्टार्ट करना है तुरंत, क्लियर है बच्चों, ताकि उस बच्चे का जान आसानी से बचाया जा सके, ताकि वो आगे अपना जीवन को अच्छे से जी पाए। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या किया है, स्टार्टिंग से अभी तक हर एक चीज एक एक करके समझने की कोशिश किया इस लेक्चर के माध्यम से। सबसे पहले हमने समझा कि एप्गार स्कोर क्या होता है, और ये एप्गार स्कोर किसने दिया, कब दिया, और एप्गार स्कोर देने का क्या मकसद होता है, एप्गार स्कोर क्यों दिया जाता है, अगर एप्गार स्कोर का स्कोरिंग 0 से 3 के बीच में हो तो उस समय उस बच्चे के साथ क्या इंटरवेंशन देना है, अगर 4 से 6 के बीच में स्कोर आता है उस कंडीशन में उस बच्चे के साथ क्या करना है, अगर उसका रीडिंग 7 से 10 के बीच में आता है बच्चों तो उस केस में हमको क्या करना है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ये जो क्लास था बच्चों हमारे मिशन 50 सीरीज का ये 10वां क्लास था बच्चों, ये 10वां क्लास था जिसका नाम था एप्गार स्कोर। हम इसी तरह हर रोज बच्चों मिशन 50 सीरीज के अंदर हर एक नया टॉपिक लेकर के आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बच्चों हर दिन का लेक्चर देखना ना मत भूलिए। और इसी तरह हम आज 10वां टॉपिक है, कल जो हमारा 11 टॉपिक आएगा, इसी तरह टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 50 तक का हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। तो इस मिशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बच्चों। अगर आगे कमेंट करके भी बता सकते हैं बच्चों कि आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसी तरह पढ़ते रहिए बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।